बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। आज इस आउटडोर टूर में मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है ये जेलम से आ रही है। अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ बरास्ता जीटी रोड सफ़र करें तो तकरीबन 70 किलोमीटर के बाद आपको ये पॉइंट मिलता है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और इसको दरियाला जालब कहा जाता है। यहाँ से ये जो सड़क है जिस तरफ अभी हम जाएंगे, ये नमक के पहाड़ कोस्तान नमक की तरफ जाती है। जबकि मेरी दूसरी जानिब इस तरफ अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर बरास्ता मोटरवे सफ़र कर रहे हो तो लिल्ला इंटरचेंज से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपका रुख जेलम रोड पे पिंड दादन खान की तरफ होता है। 40 किलोमीटर चलने के बाद आप दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे लाने का एक बड़ा ख़ास मकसद है और ये मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। थोड़ा सा सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। अब ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये नमक का पहाड़ है जिसको कोस्तान नमक कहते हैं। यहाँ से हम इस सड़क पे मुड़ेंगे और आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है बागांवाला और हम जा रहे हैं बागांवाला। बागांवाला में बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, ये रोड तो बड़ी अच्छी बनी हुई है और ये रोड उसी वक्त बनाई गई थी जब एक ख़ास मंसूबे के तहत शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बहुत सी सड़कों को खेत से मंडियों तक मिलाने के लिए इन रास्तों को पक्का किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है ये आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। अब जिस जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं वो आपको जो सामने नज़र आ रहा है पहाड़ के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा गाँव है, इसका नाम बागांवाला है। और ये आपको एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, किला नंदना। अब ये किला क्या है और इसको देखिए, एक रास्ता ये जा रहा है जबकि ये वाला जो रास्ता है ये रास्ता बागांवाला को जाता है। तो बागांवाला से ये रास्ता जिस पे ये एक चिंची रिक्शा भी आ रहा है ये नंदना का है। अभी हम इसी रास्ते पे जाएंगे और फिर वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 341 किलोमीटर। पहाड़ के ऊपर वो जो आपको बड़ा खूबसूरत सा गांव नज़र आ रहा है उसका नाम है बागांवाला। बागांवाला इसको क्यों कहते हैं, अब जाहिर है कि इसमें बड़े ख़ास किस्म के फ्रूट गार्डन्स हैं। यहाँ पे आपको पपाया मिलता है, यहाँ पे आपको आलू बुखारा मिलता है, यहाँ पे लौकाट मिलता है, यहाँ पे आपको सेब के दरख्त मिलते हैं, अनार के दरख्त मिलते हैं। और ये सारे का सारा जो सैराब होता है वो इसी पहाड़ से निकलने वाले एक मीठे चश्मे से सैराब होता है। लेकिन अब आप मुझे ये कहेंगे कि पाकिस्तान में तो बहुत से शहर ऐसे हैं, ख़ासतौर पे शुमाली इलाका जात, कि जहाँ पे फ्रूट गार्डन्स भी हैं और जहाँ बड़े बड़े बागात हैं और जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि लोग जो हैं वो उसी वजह से उनको देखने और वहाँ पे सैर करने और घूमने के लिए जाते हैं। तो इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात यह है कि जो पहाड़ है वो नमक का पहाड़ है। इसका आगाज़ यहाँ बागांवाला से होता है और फिर 341 किलोमीटर के बाद ये मियाँ वाली के एक इलाके काला बाग में जाके अपने इख्तिताम को पहुँचता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज है, कोस्तान नमक का इलाका है। अब इसमें आप देखें कि वो सामने जहाँ पे आपको गांव नज़र आ रहा है वहाँ से तो है नुक्ता आगाज़ और बिल्कुल उसके साथ मेरे इस जानिब जो है वो पोटोहार का जो पहाड़ है उसका इख्तिताम है। अब इसके बीच में अब ज़ाहिर है इस वक्त शायद मैं इतने क्लियर आपको नहीं दिखा सकता। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस प्रोग्राम की एडिटिंग में उस तस्वीर को शामिल कर लूँ। दरमियान वाले पहाड़ के ऊपर आपको एक छोटी सी पथरीली इमारत नज़र आ रही होगी। आज से तकरीबन 1200 साल पहले एक मुस्लिम रियाजीदान अबू रेहान अल बैरूनी ने इसी पहाड़ के ऊपर, वो जो आपको पहाड़ के ऊपर एक इमारत नज़र आ रही है, वो रसदगाह तामीर की थी और यहाँ बैठ के उसने एक फार्मूला के ज़रिए ज़मीन का इस पूरे कुर्रा अर्ज़ का कुतर नापा था। और आज 1200 साल गुज़रने के बावजूद जो मौजूदा रियाजीदान हैं और मौजूदा मुहक्किकीन हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अबू रेहान अल बैरूनी ने नंदना के इस मकाम पे, यानी वो जो सामने गांव है वो तो बागांवाला है लेकिन साथ जहाँ पे वो रसदगाह या लेबॉर्ट्री बनी हुई है उसको नंदना कहते हैं। तो उसने जो ज़मीन का कुतर मापा था वो बिल्कुल ठीक मापा था। अब ख़ास बात यहाँ की क्या है, अबू रेहान अल बैरूनी के मुताबिक और उसके बाद इस 1200 साल की तहकीक में कुर्रा अर्ज़ यानी ज़मीन का जो मरकज़ है वो यही जगह है। या आप यूँ समझ लें कि जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये ज़मीन का मरकज़ है। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान तो ये है कि ज़मीन का मरकज़ खाना काबा है। खाना काबा दर हकीकत
पूरी कायनात का सेंटर है। यानी आप देखें कि ये जो कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, इसके अंदर बहुत से सैयारे हैं, इसके अंदर चाँद है, सितारे हैं, सूरज है, कहकशाएँ हैं, गैलेक्सीज़, सारा कुछ है। तो उस पूरी कायनात का जो मरकज़ है वो भी ज़मीन पे है और वो है खाना काबा। लेकिन कायनात का सैयारा ज़मीन, ये कुर्रा अर्ज़, उसका जो मरकज़ है, जो सेंटर ऑफ अर्थ है, वो एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ नंदना में अबू रेहान अल बैरूनी ने कुतर नापा था। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हुकूमत की तरफ से हमारे इदारे इस कदर बेखबर क्यों हैं कि ये जो रसदगाह या लेबॉर्ट्री है, उन्होंने इसको किला क्यों लिखा हुआ है। ये किसी किस्म का कोई किला नहीं है, ये कोई फोर्ट नहीं है। यहाँ पे किसी बादशाह की किसी से कोई जंग नहीं हुई और तारीख इस बारे में मुकम्मल तौर पे वाज़े है कि यहाँ पे किले की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता इससे ज़रा सा ऊपर, मतलब देखने में तो ज़रा सा ऊपर है, लेकिन अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो शायद आपको 2 घंटे लग जाएंगे। कुसक का किला ज़रूर मौजूद है, जिसकी अपनी हिस्ट्री है, जो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं आपको उस जगह की भी सैर कराऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये नंदना बागांवाला का मकाम है। अब हुआ ये कि आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी जगह मौजूद है कि ज़मीन का कुतर अगर दुनिया में बैठे हुए किसी भी शौकीन मिजाज आदमी को, जिसको सयाहत का शौक़ हो, अगर उसे ये पता चलेगा कि ज़मीन का मरकज़ भी इसी ख़ित्ते में है, तो वो ज़रूर यहाँ पे आना चाहेगा। लेकिन अगर आप जीटी रोड से इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र करते हैं या यूं मोटरवे से सफ़र करते हैं, तो जीटी रोड से इस तरफ आने के लिए आपको जेलम से मुड़ना पड़ता है, जबकि मोटरवे से आपको लिल्ला इंटरचेंज से मोटरवे को छोड़ना पड़ता है। आप देखेंगे कि दोनों जगहों पे कहीं भी किसी जगह नहीं लिखा हुआ हुकूमत की जानिब से, हमारे सयाहती इदारों की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की जानिब से कहीं कुछ नहीं लिखा। यानी अगर एक आदमी वहाँ से चला तो उसे नहीं मालूम कि वो किस कदर ख़ास इलाके से गुज़र रहा है। उसके बाद जब आप लिल्ला इंटरचेंज या जेलम से इस दरमियानी सड़क को, जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, सफ़र करते हैं, जिस गांव का नाम मैंने दरियाला जालब बताया था, वो दर हकीकत यहाँ की मेन रोड है जहाँ से बड़ी हैवी ट्रैफिक गुजरती है। वहाँ पे भी कहीं किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि इस तरफ ज़मीन का सेंटर मौजूद है। अलबत्ता उसके बाद मैंने आपको जो जगह दिखाई थी, जो एक जैली सड़क निकल रही थी जहाँ पे नंदना लिखा था, उसके बाद आपने देखा कि बड़ी मज़े का खेज सी ये बात लगती है कि इसको किला नंदना लिखा है। ये किला नहीं है, ये एक लेबॉर्ट्री है और एक रसदगाह है। कुछ हुकूमत की तरफ से पिछली गवर्नमेंट में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और ये अगेन फवाद चौधरी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये उन्हीं का हल्का है, तो यहाँ पे क्या किया गया था वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये दरमियान वाले पहाड़ के ऊपर, अब ये जो है ये एंड ऑफ पोटोहार है, जबकि ये जो है ये स्टार्ट ऑफ साल्ट रेंज है। जबकि ये दरमियान में आप देखें तो ये जो पहाड़ है, इसके ऊपर आपको एक इमारत नज़र आ रही है। तकरीबन अगर आप गौर करें तो ये है वो इमारत जनाब। तो यही वो रसदगाह है जिसको अल बैरूनी ने बनाया था और यहाँ पे बैठ के उसने ज़मीन का कुतर मापा था। तो अब हम उस तरफ चलते हैं और इसी मकाम को हम सेंटर ऑफ अर्थ कहते हैं। ये अब है बुनियादी तौर पे वो मसला जो मुझे यहाँ खींच के लाया है। ये तो था बागांवाला का गांव, और वो पीछे पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रही है अल बैरूनी की वो रसदगाह। ये गाड़ी अपनी मैंने यहाँ पे लाके खड़ी कर दी, उसकी वजह कि इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। और ये आपने देखा कि फुटपाथ बनाए में मकामी पत्थर को इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ थोड़ी सी जो है वो लाइट्स लगाई हुई हैं, और इधर बाकायदा तौर पे किसी भी किस्म की कोई पार्किंग मौजूद नहीं है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं और आप अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं तो आपकी गाड़ी का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कोई बंदा मौजूद नहीं कि जो आपकी पार्किंग में खड़ी गाड़ी की हिफाजत कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ से वहाँ ऊपर तक जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो आपको पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में बहुत से चश्मे हैं, बहुत सी आबशारें हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं। आज बहुत शदीद गर्मी है, आज 6 जून है, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अलबत्ता ये है कि इस जगह तक हुकूमती शख्सियात में से अगर कोई वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए हैं तो उनका नाम है इमरान खान। अब हैरत की बात यह है कि फवाद चौधरी की सरकर्दगी में यहाँ इसको बनाया गया
और यहाँ पे इमरान खान साहब से बाकायदा इसका इफ्तिताह करवाया गया। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आप देख के हैरान हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जिस जगह का इफ्तिताह करवाया गया वो क्या है, वो ये है, बस और कुछ नहीं है। आगे अलबत्ता एक रेस्ट हाउस इन्होंने बना रखा है। वैसे तो ये जगह जो है वो कैंपिंग के लिए भी बड़ी अच्छी है। इस पहाड़ के अंदर तेंदुआ यानी लेपर्ड भी मौजूद है, जंगली जानवरों की यहाँ पे बहुतात है, भेड़िया भी यहाँ पे है। तो रात को अगर तो आप अकेले यहाँ पे कैंपिंग करते हैं तो वो ख़तरे से खाली नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे बाकायदा कुछ एरिया को आप कॉर्डन ऑफ कर दें और वहाँ पे बाड़ लगा दें या यहाँ चौकीदार वाला सिस्टम जो है वो शुरू हो जाए तो यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है। आपको याद होगा गवर्नमेंट ने सवात के अंदर पॉड्स की फैसिलिटी कायम की थी और यही फैसिलिटी उन्होंने ओछाली झील वादी सून के अंदर भी कायम की थी। जबकि इस जगह की जो अहमियत है और ख़ास तौर पे जो अर्जियात के माहिरीन हैं, जो रियाजीदान हैं, वो जब यहाँ पे आए तो यकीनन उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और फिर यहाँ का एक माहौल ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में इस जगह का हुस्न जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि करोड़ों अरबों रुपए की मुबैना तौर पे करप्शन की गई, ये सारी चीज़ें बना दी गई, लेकिन ना तो यहाँ पे आपको कोई खाने पीने की फैसिलिटी नज़र आती है या ना यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई हुकूमती नुमाइंदा नज़र आता है। अलबत्ता ये है कि वज़ीर आज़म साहब से शायद सिर्फ इस एक फुटपाथ का इफ्तिताह करवाया गया। थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं, शायद हमें कोई चीज़ मिल जाए। ये बागांवाला के बाग हैं, ये आप देख रहे हैं, बड़ा पुरसकून किस्म का माहौल है। और ये यहाँ पे ये बाग है, इसके अंदर बाकायदा आपको पपीता भी मिल जाता है और सेब भी मिल जाते हैं। और ये है जी बुनियादी तौर पे वो रास्ता। अब इसमें आप देखें कि आपके इंतहाई दाएं जानब इस फुटपाथ पे अभी मकामी लोगों ने ये बताया कि एक लाइब्रेरी जो है वो बनाने का कहा गया था, 2 कमरे बना दिए गए हैं और बस उस इमारत को बंद कर दिया गया है। कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं। और वो जो सामने आपको पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी इमारत यानी वो रसदगाह नज़र आ रही है, वहाँ तक कुछ रास्ता ज़रूर बनाया गया। बुनियादी तौर पे यही वाला फुटपाथ है जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है और वो ऊपर तक जाता है। खान साहब भी वहाँ ऊपर दरमियान तक गए थे, वहीं पे इफ्तिताह किया था और बस वापस तशरीफ़ ले आए थे। थोड़ा सा हम आपको बागांवाला दिखाएंगे और वो चश्मा भी दिखाएंगे जो ऊपर से आ रहा है और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी हम दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए हैं और ये वो जगह जहाँ ये किला नंदना लिखा होता। पहले हम इस रास्ते पे गए थे जिसको फवाद चौधरी साहब ने ये पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की मदद से बनाया था। कंक्रीट की एक सिंगल रोड है, अगर आपके पास गाड़ी है तो सामने से अगर मोटरसाइकिल भी आ रही है तो आपकी क्रॉसिंग जो है वो बड़ी मुश्किल है। तो ये हाल है हमारे यहाँ प्लानिंग का और एक इंटरनेशनल अहमियत की हामिल जगह का। तो अब हम इस रास्ते से ये आप देखें ये जा रहे हैं जी बागांवाला। ये है जी बागों का शहर तो नहीं कह सकते, बागों का गांव कह लें, बागांवाला। और ये बहरहाल एक खूबसूरत सा रास्ता है। और इस वक्त हम ये देखें ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये चश्मा है और ये चश्मे का पानी मुख्तलिफ घरों से निकल रहा है और इस गांव में पानी का इंतज़ाम कोई नहीं, यही कुदरती चश्मा है। अब वो जो सामने पहाड़ है उस पर जो आपको ये गांव नज़र आ रहा है यही बागांवाला है। तो इन लोगों को भी शायद इस अहमियत का अंदाज़ा नहीं कि ये ज़मीन के मरकज़ में बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ ये एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से साल्ट रेंज का आगाज़ होता है। देखिए चश्मे पे कुछ लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं जी, गर्मी के मौसम में नहा रहे हैं। हम नहा तो नहीं सकते और लेकिन आगे तक जाते ज़रूर हैं। ये है जनाब साफ़ और मीठे पानी का वो चश्मा जो इस पूरे गांव को सैराब कर रहा है। ये सामने बागांवाला के बाग हैं, वो है पीछे पोटोहार रेंज का अख्ताम। और ये जो सामने आपको खंबा नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल पीछे है जनाब आपका नंदना जो कि सेंटर ऑफ अर्थ है। ये चश्मे के पानी की आवाज़ और ये कुछ पुराने से घर यहाँ बने हुए हैं और ये बड़ा खूबसूरत इलाका। यहाँ का जो माहौल है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इफ्तिताह के बावजूद यहाँ पे सयाहों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ये है जनाब वो बागांवाला का खूबसूरत सा गांव। और अगर यहाँ पे टूरिज़म को बाकायदा प्रमोट कर दिया जाए और यहाँ पे लोगों को आने दिया जाए और फैसिलिटीज़ बना दी जाए, सिर्फ एक फुटपाथ बना के कि जिसकी पार्किंग भी मौजूद नहीं है, जो हमने आपको सारा तमाशा जो यहाँ पे हुआ था खान साहब के दौर में वो आपको दिखाया। और यहाँ पे अगर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बजाय बाकायदा कुछ काम किया जाए तो यकीन करें कि बागांवाला आपके लिए एक डे ट्रिप की हैसियत रखता है फ्रॉम इस्लामाबाद। यानी कि अगर आप सुबह फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद इस्लामाबाद से निकलें और तकरीबन लिल्ला इंटरचेंज के रास्ते 2.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद यहाँ पहुँचें, यहाँ पे आप सारा दिन गुजारें, ऊपर जाएँ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएँ, उस रसदगाह को देखें, यहाँ के बागों को एंजॉय करें, तो यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और
आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरीह का सामान मुहैया हो जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो लोगों ने वाशरूम्स बना रखे हैं। देखिए, चश्मे का पानी वहाँ से दाखिल हो रहा है और यहाँ से जो पानी है ये बाहर की तरफ आगे दूसरे घरों में जा रहा है। तो इसमें ये पत्थर की बाकायदा एक चारदीवारी बनाई गई है। जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे बाकायदा गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, और ये वाशरूम है और पीछे वही सारे बाग और वही सारा पहाड़ है। तो ये एक बड़ा ख़ास कल्चर है इसका। ये है जनाब यहाँ का ठंडा और मीठे चश्मे का पानी, जिसको यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं और इसको पीते भी हैं। और आने वालों के लिए भी, ये आपको आवाज़ पीछे सुनाई दे रही होगी। तो हुकूमत से अपील है और उन लोगों से अपील है जो टूरिज़म के हवाले से बहुत सा काम कर रहे हैं, जो टूरिज़म के हवाले से बहुत सा काम करना चाहते हैं। मैंने इसका एड्रेस आपको बार बार बताया है। लिल्ला इंटरचेंज से टूवर्ड्स जेलम ये 40 किलोमीटर के फासले पे है, जबकि जीटी रोड पे अगर आप सफ़र करें तो जेहलम के मेन छावनी चौक से ये तकरीबन 72 किलोमीटर के फासले पे है। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, बागांवाला है और नंदना है, और इसको हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। शुरू में जब यहाँ पे खान साहब ने इफ्तिताह किया था तो ये बात भी कही गई थी कि शायद यहाँ पे चेयर लिफ्ट का इंतज़ाम है, और वाकई जहाँ नीचे हमने आपको दिखाया, जहाँ पे वो बोर्ड लगा है जहाँ किला नंदना लिखा हुआ है, वहाँ से अगर ऊपर रसदगाह तक चेयर लिफ्ट जो है अगर शुरू कर दी जाए तो एक बड़ी हेल्दी किस्म की एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे कैंपिंग भी हो सकती है, यहाँ पे तहकीक भी हो सकती है, और ये बड़ा अच्छा डे ट्रिप बन सकता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।